हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हिंदी का आपका अरेंजमेंट लूँगी आज, क्योंकि हिंदी की मैम है नहीं, तो मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी, ठीक है? जिसमें कि हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए पहले मुझे कोई बताएगा मुहावरे क्या होते हैं? हाथ उठाइए जिसको आंसर करना है। कौन बताएगा मुहावरे क्या होते हैं? जीआईसी खिरसू, चलिए आंसर करिए, मुहावरा क्या होता है? माइक ले लो जल्दी से कोई भी बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मुहावरे बच्चे, आपने सुना है मुहावरे के बारे में? यस मैम। यस, क्या होते हैं मुहावरे? घी के दिए जलाना। थोड़ा लाउड बोलेंगे, आवाज कम आ रही है आप। जैसे घी के दिए जलाना। जैसे घी बहुत के खुशी दिए जलाना, ठीक है। खुशी मनाना। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है? खुशी मनाना। खुशी मनाना, ठीक है। जैसे आप बहुत समय बाद अपने जी। घर गए तो आपकी मम्मी ने घी के दिए जलाए, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा खुश हुई, ठीक है ना, आपको देख करके। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। चलिए, तो हमने लास्ट सेशन में अपना मुहावरा शुरू किया था कि मुहावरा क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में प्रश्न भी आपसे करूंगी। जो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी से आपका प्रश्न आएगा, फिर आपको उससे उत्तर देना होगा, ठीक है ना। तो मुहावरा आपका मैंने बताया था अरबी भाषा का जैसे एक शब्द होता है। मुहावरा अपने आप में पूरा वाक्य नहीं है, ये वाक्य का एक अंश होता है, यानी भाग होता है उसका। जैसा कि हमें गौतम ने बताया घी के दिए जलाना, तो घी के दिए जलाना अपने आप में पूरा वाक्य नहीं है, उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, तो वो उस वाक्य का अंश हो गया। कि जैसे माँ ने घी के दिए जलाए, तो ये पूरा वाक्य है, तो उस वाक्य का एक भाग बन रहा है घी के दिए जलाना। यानी मुहावरा पूरा वाक्य नहीं है, अपने आप में वाक्य का एक अंश होता है। और ये क्या होता है, जब हम इसका प्रयोग करते हैं किसी भी वाक्य में, तो ये उसकी शोभा को बढ़ाता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, प्रभावशाली उस वाक्य को बनाता है। साथ ही जब हम उसको पढ़ते हैं या हम उस वाक्य को सुन रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो हमने कई सारे वाक्य का प्रयोग किया था, जिनमें मुहावरे हमने प्रयोग किए थे, ठीक है। जैसे आंख का तारा होना, तो वो बहुत प्यारा जो होता है, तो उसको आंख का तारा कहा जाता है। आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना या बहुत ज्यादा मेहनत जो करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि उन्होंने आकाश पाताल एक कर दिए। अंधे की लकड़ी, तो किसी का एकमात्र जो सहारा होता है उसको अंधे की लकड़ी कहा जाता है, या कोई असहाय व्यक्ति है उसका अगर कोई एक ही सहारा है तो यानी अंधे की लकड़ी, ठीक है। आग बबूला होना, तो जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है ना, क्रोधित हो जाता है एकदम, अति क्रोधित, अति मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक गुस्से में होता है तो उसको कहा जाता है आग बबूला होना, ठीक है। ईंट से ईंट बजाना, तो नष्ट भ्रष्ट कर देना, ठीक है। किसी ने आपको कोई जवाब दिया और आपने उसका प्रत्युत्तर और भी खतरनाक तरीके से दिया, तो वो ईंट से ईंट बजाना होता है, ठीक है। ईद का चांद होना, तो बहुत दिनों बाद कोई मुझे दिखेगा, जैसे जीआईसी खिरसू मुझे बहुत दिनों बाद दिखा, तो मैं कह सकती हूँ कि जीआईसी खिरसू ईद का चांद हो गए थे, ठीक है, यानी वो मुझे बहुत दिनों बाद दिखी। इसके अलावा कलई खुलना, कोई रहस्य खुल जाना, ठीक है ना। खुलने का मतलब क्या है, किसी चीज के बारे में पता लगना, तो किसी का कोई रहस्य होगा, जब वो हमें पता लगेगा तो हम कह सकते हैं कि उसकी कलई खुल गई। कान भरना, कान भरने का मतलब होता है चुगली करना, किसी की बात किसी और से करना, इसको चुगली कहा जाता है, गलत आदत होती है। खून का प्यासा होना, ठीक है ना, खून का प्यासा, किसी के लिए बहुत ज्यादा इतना क्रोध अपने मन में ले आना कि फिर उसका जान का प्यासा हो जाना एकदम, कि उसको मारने पर उतारू हो जाना, तो इसी को आपका क्या कहा जाता है, खून का प्यासा होना। 9 2 11 हो जाना, यानी भाग जाना,
जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग जाते हैं, गलत काम करने वाले भाग जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। ठीक है, काना फूसी करना, धीरे धीरे बात करना, जैसे अभी आप लोग कर रहे हो, कभी कभी जैसे ही मैं मुड़ रही हूँ तो आप लोग काना फूसी कर रहे हैं। ठीक है ना, या क्लास से टीचर बाहर चले जाता है तो आप लोग क्या करने लग जाते हैं, काना फूसी करने लग जाते हैं, यानी धीरे धीरे बात करने लगते हैं आपस में। ओके, चंपत हो जाना, तो चंपत हो जाने का मतलब भी क्या होता है, भाग जाना। तो बिल्ली सारा दूध पी करके चंपत हो गई। एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका भी मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रयास करना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। तो मैं कक्षा में प्रथम आने के लिए, मैं कक्षा 7 में फर्स्ट आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूँ, इतनी आप मेहनत कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा कर रहे हो मेहनत। ठीक है ना, और मुंह में पानी आना यानी लालच पैदा होना, तो किसी चीज को देकर के आपके, किसी चीज को देखकर आपके मुंह में पानी आ सकता है यानी लालच आ सकता है। ठीक है ना, हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना, जैसे घोड़ा हवा से बातें कर रहा है यानी कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है। ओके, इसके अलावा अगर मगर करना, टाल मटोल करना, जैसे कि माइक पकड़ने के लिए बोला गया तो टाल मटोल कर रहे हो कि कभी आवाज नहीं आ रही, कभी किसी को पास कर रहे हो, यानी कि डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि या तो हमें नहीं आता है या हमें आता है, तो डायरेक्ट नहीं बोल रहे, टाल मटोल कर रहे हैं। तो माँ ने आयुष को पढ़ने के लिए कहा, आयुष क्या कर रहा है, अगर मगर कर रहा है। अगर मगर कैसे कर रहा है, कभी कह रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, कभी कह रहा है मुझे भूख लग रही है, कभी कह रहा है मुझे नींद लग रही है, फिर उसको डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो टाल मटोल कर रहा है पढ़ने के लिए। काम तमाम करना यानी मार डालना, तो शेर ने हिरन का काम तमाम कर दिया यानी उसको मार डाला। ओके, चलिए ये यहाँ तक हमने 17 मुहावरे कल के लेक्चर में अपने देख लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट है 18वां मुहावरा है आपका बाट देखना। तो बाट आपका एक वर्ड है, एक शब्द है। बाट का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो किसी का रास्ता देखना भी आपका मुहावरा हो सकता है। उसका मतलब होता है किसी की प्रतीक्षा करना। ठीक है, देखो आपको मुहावरा दिया जाएगा, उसका अर्थ पूछा जा सकता है और आपको कहा जाएगा कि उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कोई ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें वो आ रहा है मुहावरा। तो वही हम देख रहे हैं, एक तो आपका मुहावरा हो गया, फिर उसका अर्थ हो गया, और फिर उसका क्या हो गया, वाक्य में प्रयोग हो गया। ओके, चलिए, तो बाट देखने का अर्थ क्या है, प्रतीक्षा करना। ओके, और इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार किया गया कि हम सब मुख्य अतिथि, ठीक है, अतिथि क्या होते हैं, गेस्ट, आगंतुक, मुख्य अतिथि की बाट देख रहे थे, यानी कि हम सब क्या कर रहे थे, जो मुख्य अतिथि थे या जो मुख्य अतिथि हैं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम कि वो कब आएंगे। ओके, 19वां है आपका दिल दुखाना। तो दिल दुखाने का मतलब क्या है, कष्ट देना। ओके, कभी आप ऐसा कुछ काम कर जाते हो कि घर वालों का दिल दुख जाता है, यानी कि वो उनको कष्ट होता है उस चीज से। ठीक है ना, तो हमें कभी भी अपनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, यानी जो हमारे अपने हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, हमें कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उनको कोई कष्ट हो और उनका दिल दुखे। तो दिल दुखाने का अर्थ क्या है, कष्ट देना, और वाक्य में प्रयोग किस प्रकार किया गया है कि हमें कभी भी अपनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ओके, इसके अलावा कोई भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, हमें अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें अपने शिक्षकों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें अपने मित्रों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं। ठीक है ना, बाल बाका न होना 20वां है आपका, यानी जरा भी नुकसान ना होना। बाल देखो, बाल कितना हल्का होता है, कितना छोटा पार्ट है आपकी बॉडी का, ठीक है ना, और वो भी किसी का, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या आप बोल रहे हो कि उसको भी किसी तरह से हानि नहीं हो रही है, इसका मतलब है बाल यानी जरा सा, ठीक है, और उसको हानि नहीं हो रही है तो जरा सा भी नुकसान ना होना। तो बाल बाका नहीं हुआ किसी का, इसका मतलब है कि उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। वाक्य में प्रयोग है इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद,
बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, कहीं कहीं पर बहुत बड़ा इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ और चालक का बाल भी बांका ना हुआ। चालक यानी जो ड्राइवर होता है, जो वाहन को चलाते हैं, गाड़ियों को चलाते हैं, उनको चालक कहा जाता है। तो उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, यानी कि उनको जरा भी नुकसान नहीं हुआ, जरा भी चोट नहीं लगी। ठीक है। 21वां है आपका कान पकना। कान पकना, कभी कभी हम लोग बहुत बोलते हैं तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि आपने हमारे कान पका दिए, यानी हम ऊब चुके हैं तुम्हारी बातों से, तुम्हारी व्यर्थ की बातों से हम परेशान हो चुके हैं। तो पलक की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए। ठीक है। कभी कभी आपके कान गौतम की बात को भी सुन करके पक सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? गौतम की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए। तो इस प्रकार से ये 4 आपके मुहावरे हो गए, इनके अर्थ हो गए और इनका वाक्यों में प्रयोग हो गया। ठीक है। जल्दी से इन चारों को आप लोग नोट करेंगे, फिर हम 22वां अपना मुहावरा देखेंगे कि वो क्या है। चलिए नोट करिए जल्दी से। लो बच्चे माइक लो, कुछ नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे, जनरल चीजें, जनरल बातें मैम करेंगे नहीं हम ले रहे आपस में। हैं, ले नहीं रहे हैं। आपके जो राइट में बैठे हैं उनको दो, आपकी दाई ओर जो बैठे हैं। हाँ जी, इन्हीं को माइक लो। बच्चे मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि माइक पकड़िए। यस। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? साहिल रावत। माइक ऑन। साहिल। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड आफ्टरनून। आप माइक क्यों नहीं ले रहे थे? बताइए। चलिए, क्या पढ़ रहे हैं साहिल हम? मुहावरे। मुहावरे पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए, ये मुहावरा आपके लिए है, इसको आप पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है? लोहा लेना। लोहा लेना आपका मुहावरा हो गया। अर्थ क्या है इसका? डट कर मुकाबला करना। वेरी मैम ये गुड। चुंग इधर, हंस क्यों रहे हैं आप? ये चुंग इधर है। बच्चे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्लास को, अदरवाइज मुझे आपके स्कूल में कॉल करना पड़ेगा, प्रिंसिपल सर मैम को। बताओ। चलिए आगे पढ़िए, रीड करिए। राणा। ये आप लोगों का डिसिप्लिन है, आप कैसे बात कर रहे हैं? राणा प्रताप ने अकबर से डटकर लोहा लिया। वेरी गुड। नेक्स्ट मुहावरा पढ़िए। कमर कसना। कमर कसना। अर्थ क्या है तैयार इसका? होना। तैयार होना। भारतीय सेना हर संकट के लिए कमरा कैसे रहती है? वेरी गुड। नेक्स्ट। आंखों में धूल झोंकना। धोखा देना। पुलिस को पुलिस की आंख। गौतम। यस मैम। आप क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार? नहीं कर रहे। मैं आपको मैथ्स की क्लास से देख रही हूँ, बताओ। इससे पहले मैथ्स की क्लास थी ना, तब भी आप लोग यही कर रहे थे। बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी क्लास को। यस मैम। ठीक है। चलिए, आपके जी। लेफ्ट में जो बैठे हैं उनको माइक दो। 24वां मुहावरा रीड करिए। क्या नाम है बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड क्या नाम आफ्टरनून है? मैम। गुड आफ्टरनून। क्या आयुष नाम है कुमार। आपका?
आयुष। आयुष पवार। आयुष 24 मुहावरा रीड करिए। आंखों में धूल झोंकना, हाथ धोना, पुलिस धोखा देना, धोखा देना। पुलिस की आंखों में धूल झोंकना, जो धूल झोंककर चोर भाग गया। वेरी गुड। नेक्स्ट 25। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना। परीक्षाओं के बाद विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे। यहाँ पर हमें माइक ऑफ कर लेंगे। हमें 4 मुहावरे दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों ने इनको रीड करा अच्छे से। 2 को साहिल ने किया, 2 को यहाँ पर आयुष ने किया। लोहा लेना आपका पहला मुहावरा है, जिसका मतलब होता है डट कर मुकाबला करना। ठीक है। तो राणा प्रताप जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अकबर से डट कर लोहा लिया, यानी जब युद्ध हुआ होगा तो उन्होंने अकबर के साथ कैसा किया, डट कर मुकाबला किया, यानी उनका सामना बहुत अच्छे से किया। ठीक है। कमर कसना, जैसे आप लोगों की परीक्षाएं होती हैं तो आप लोग कमर कस लेते हो परीक्षाओं के लिए, यानी तैयार हो जाते हो। उसी प्रकार भारतीय सेना हर संकट के लिए, कोई भी संकट आए उसके लिए कमर कसे रहती है, यानी एकदम तैयार रहती है किसी भी संकट का सामना करने के लिए। ओके। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। ओके। तो आप लोग क्या कर रहे थे, थोड़ी देर पहले आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे थे, यानी आपको लग रहा था कि वहां कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो मैम को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैम को पता लग गया इधर। ठीक है ना। तो आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए, उसका मतलब क्या है, धोखा देना। तो धोखा नहीं देना चाहिए कभी किसी को। तो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर, हमारे जो वहां पर पुलिस थी उनकी आंखों में धूल झोंककर, यानी उनको धोखा दे करके जो चोर थे वो क्या हो गए, भाग गए। घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत होकर। ठीक है। निश्चिंत का मतलब क्या है कि चिंता नहीं है किसी भी चीज की, ऐसे सो गए बिल्कुल भी कि अब कुछ नहीं होगा। तो परीक्षाओं के बाद विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। क्या ये सही बात है? आप लोग भी परीक्षाओं के बाद घोड़े बेचकर सो जाते हैं? नहीं, हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं और आगे की कक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके 4 मुहावरे हो गए, उनका अर्थ हो गया और वाक्यों में प्रयोग हो गया। ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट करिए, बातें नहीं करेंगे। तीनों बॉयज कहाँ चले गए? चलो माइक ले लो जल्दी से, कौन बात कर रहे हैं? वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? माइक ऑन करिए। खुशी। यस, खुशी। गुड आफ्टरनून खुशी। बॉयज कहाँ चले गए? बगल में। उनको बोलो कि स्क्रीन में दिखे, आप लोग कैमरे के आगे आ जाओ। चलिए आप रीड करेंगे। स्क्रीन में क्या? 26 जो मुहावरा है उसको रीड करेंगे। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। भारतीय सैनिकों ने युद्ध के मैदान में शत्रु के छक्के छुड़ा लिए दिए। वेरी गुड। नेक्स्ट। कफन सिर पर बांधना, मृत्यु के लिए तैयार रहना। देशभक्त देश की रक्षा के लिए हमेशा कफन सिर बांधे रहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट। कुआं खोदना, हानि पहुंचाना। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह उसमें स्वयं डूब जाता है। गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। तुमने आकर बने बनाए काम को गुड़ गोबर कर दिया है।
वेरी गुड, सिट डाउन खुशी, बहुत अच्छे बच्चे। थैंक यू मैम। माइक ऑफ कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके 4 मुहावरे हैं, ठीक है ना। और जो कि खुशी ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और मैं तीनों बॉयज को देख रही हूँ बार बार, कितना क्लास में डिस्टरबेंस पैदा करते हो बताओ। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का मतलब क्या है, बुरी तरह हराना किसी को, ठीक है। यानी किसी को आपने बुरी तरीके से हरा दिया है तो आपने उसके छक्के छुड़ा दिए। तो वही कहा जा रहा है, वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया गया, भारतीय सैनिकों ने युद्ध के मैदान में शत्रु के, शत्रु क्या होता है, दुश्मन होता है, ठीक है ना, उसके छक्के छुड़ा दिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कफन सिर पर बांधना। कफन सिर पर बांधने का मतलब क्या है, मृत्यु के लिए तैयार रहना। यानी मुझे पता है कि मृत्यु भी हो सकती है मेरी, तो मैं कफन सिर पर बांध कर चल रही हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। तो देशभक्त जो होते हैं, जो देश की रक्षा के लिए, जैसे हमारे सैनिक है, हमारी आर्मी है, वो भी देश की रक्षा के लिए हमेशा कफन सिर बांधे रहते हैं। उनको पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ओके। इसके अलावा कुआं खोदना, तो कुआं खोदने का अर्थ होता है हानि पहुंचाना, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह स्वयं उसमें डूब जाता है, ठीक है ना। तो यानी किसी को कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ओके। गुड़ गोबर करना, ठीक है ना। तो गुड़ को गोबर कर देना यानी बना बनाया काम जो है उसको बिगाड़ देना। कोई काम बहुत अच्छा, आप कोई ड्राइंग कर रहे थे बहुत अच्छे से, और ड्राइंग आपकी पूरी ही होने वाली थी कि तब तक किसी ने आकर उसको खराब कर दिया, तो वो क्या हो गया, गुड़ गोबर हो गया वहां पर, यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ दिया गया है। तुमने आकर बने बनाए काम को गुड़ गोबर कर दिया है, ओके। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इनको। चलिए 30 है आपका छठी का दूध याद दिलाना, 31 है टेढ़ी खीर होना, 32 है आकाश से बातें करना, 33 है अंगुली पर या उंगली पर नचाना, 34 है आंखें खुलना, होश में आना जिसका अर्थ होता है। तो ये आपके 5 मुहावरे हैं, इनको आप होमवर्क में पढ़ेंगे और वाक्य में प्रयोग भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज का सेशन सभी को समझ आया, हाथ उठाओ समझ में आया है तो। जितने मुहावरे आज पढ़े वो समझ आए, ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चों ने अच्छे से आंसर किया है, थोड़ा डिसिप्लिन से रहना है क्लास में, ओके। गौतम ने, साहिल ने, खुशी ने और आयुष ने बहुत अच्छे से आंसर किया जीआईसी खिरसू से। सभी बच्चों को ऐसे ही आंसर करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी कोई भी आपका डाउट होगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।